मैं हूँ सीए कविता धिंगरा। गाइस, मेरे पास कई लोगों की क्वेरीज आती है कि मैम हम गिफ्ट में कैश दिखाना चाहते हैं, हम अपने रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से कैश गिफ्ट में दिखाना चाहते हैं, तो हम कितना मैक्सिमम कैश दिखा सकते हैं रिलेटिव से भी और नॉन रिलेटिव से भी। अगर हम जो अमाउंट है उस अमाउंट से ज्यादा का कैश लेते हैं तो क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा? क्या रिलेटिव से भी कैश लेने पे हमें कहीं ना कहीं टैक्सेबिलिटी आती है या नहीं आती? जितने भी आपकी क्वेरीज हैं कैश गिफ्ट से रिलेटेड, आज वो सारी क्वेरीज इस सेशन के अंदर सोल्व हो जाएंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 56 टू 10 ये दिया हुआ है। इसमें सारे के सारे जो गिफ्ट्स है, चाहे वो कैश से रिलेटेड है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो सभी इसके अंदर कवर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ कैश गिफ्ट के बारे में बात करूंगी कि अगर आपको कैश गिफ्ट में मिलता है तो क्या टैक्सेबिलिटी आती है, रिलेटिव से मिलता है तो क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या लिमिट्स है, नॉन रिलेटिव से मिलता है तो क्या लिमिट्स है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी बिना कंसिडरेशन का तो गिफ्ट ही मिलेगा, बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में मिलती है तो जितनी भी अमाउंट आपको मिली, यानी सारी की सारी अमाउंट का एग्रीगेट वो क्या आपके पास हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए, इस चीज को आप ध्यान से समझिए, मैं विद एग्जांपल आपको पूरी डिटेल में इसे बताऊंगी। आपके पास जैसे ये कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, इसे कैश गिफ्ट मिला किसी एक सिंगल पर्सन से। एक सिंगल पर्सन ने इसको क्या दिया, कैश गिफ्ट दिया 56,000 का, ठीक है। तो क्या ये 56,000 जो है ये टैक्सेबल होगा? जी हाँ, 56,000 का कैश टैक्सेबल होगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा का है। अब आप लोगों का क्वेश्चन क्या आता है कि मैम 50,000 इसमें से क्या हम लेस कर देंगे, क्योंकि 50,000 की लिमिट तो आपने बताई है। देन द आंसर इज नो, आप 50,000 को इसमें से लेस नहीं करेंगे। एग्रीगेट 56,000 विल बी टैक्सेबल, पूरा का पूरा 56,000 टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेकंड, हम इसके अंदर ऑप्शन ले लें कि इसको 56,000 ना मिल करके इसको यहाँ पे मिले 48,000, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इसको कितने मिले, 48,000। तो अगर अब इसको 48,000 मिले हैं तो क्या वो भी टैक्सेबल होंगे? जी हाँ, 48,000 जो है वो टैक्सेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, क्योंकि ये अमाउंट क्या है, 50,000 से कम है। यानी कि अगर 50,000 से ज्यादा मिलते हैं, होल ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 50,000 से कम मिलते हैं तो पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। ज्यादा मिलने पे 50,000 की रिडक्शन आपको अलाउड नहीं की जाएगी। ये तो था पहला इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे ये एक पर्सन था, इस पर्सन को एक पर्सन ने गिफ्ट नहीं दिया, इसे कई लोगों ने गिफ्ट दिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी लोगों ने अलग अलग गिफ्ट दिया। इस पर्सन ने गिफ्ट दिया 40,000 का, इसने गिफ्ट दिया 20,000 का, इसने गिफ्ट दिया 15,000 का, इसने गिफ्ट दिया 45,000 का, ठीक है। तो ये अमाउंट भी लेस देन 50,000 है, ये अमाउंट भी लेस देन 50,000 है, सारी की सारी अमाउंट लेस देन 50,000 है। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ फटाफट कि क्या ये जो अमाउंट्स है, क्या इन अमाउंट्स के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि सारी की सारी अमाउंट्स में देखिए 50,000 से कम है और मैंने बताया था कि 50,000 से कम अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। तो यस या नो लिखो, टैक्सेबल है या नहीं, यस या नो फटाफट से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सारी अमाउंट्स जो है 50,000 से कम है, मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन जब मैंने आपको सेक्शन बताया तो मैंने सेक्शन में बताया था एग्रीगेट वर्ड वहां पे यूज है। वहां पे कौन सा वर्ड यूज है, एग्रीगेट वर्ड, ठीक है। तो जब एग्रीगेट वर्ड वहां पे यूज हो रहा है तो यानी एग्रीगेट अमाउंट लूंगी मैं इन सभी की, इन सभी का टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगी। कितना हो जाएगा, 60, 75, 80 और 120, ठीक है। 1,20,000 रुपीज यहाँ पे हो जाएंगे। तो एग्रीगेटली, यानी एग्रीगेट मतलब इन सब का सम, टोटल जो आपको कैश गिफ्ट मिला है वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक पर्सन की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं हो रही थी। आप सेक्शन को देखेंगे फिर से, ठीक है। एक थोड़ा सा सेक्शन में दोबारा से गो थ्रू आपको करवा दूं। यहाँ पे आप सेक्शन देखिए, सेक्शन क्या कह रहा था, होल ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। जितना भी आपको एग्रीगेट वैल्यू मिली अगर वो 50,000 से ज्यादा है, देन होल ऑफ द एग्रीगेट यानी वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 56 लेस होके बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट टैक्सेबल होगा, नहीं, कंप्लीटली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 के ज्यादा है तो। यानी एक से ज्यादा पर्सन ने भी अगर गिफ्ट दिया, सेपरेटली उनका गिफ्ट जो है 50,000 से नीचे है, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट जो है, एग्रीगेट अमाउंट इज मोर देन 50,000 रुपीज,
तो वो एग्रीगेट अमाउंट 1,20,000 आपकी आई, ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन थी एग्रीगेट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि सारा का सारा अमाउंट आप लोगों को क्या करना है, टैक्सेबल करना है। 50,000 की एग्जम्पशन भी आप लोगों को नहीं देनी। क्लियर। अब बात आ जाती है रिलेटिव नॉन रिलेटिव की। रिलेटिव्स के लिए अलाउड है, लेकिन किस लिमिट तक अलाउड है वो वीडियो के एंड में मैं आपको एक और सेक्शन इससे रिलेटेड बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो लोग बता दूं जिसके अंदर जो लोग आपको अगर ये देते हैं, कैश गिफ्ट देते हैं, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। कैश के अंदर उन्होंने जितनी भी अमाउंट दी वो अलाउड होगी, बट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो में बना रहना है ताकि हर एक चीज आपको डेप्थ में क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 56(2)(10). 56(2)(10) कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले तो कोई भी रिलेटिव अगर आपको गिफ्ट देता है, कोई भी रिलेटिव अगर आपको गिफ्ट देता है, अब सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में क्या खटकना चाहिए, रिलेटिव कौन कौन से ऐसे रिलेटिव हैं जो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखिए अगर हम रिलेटिव की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव, कोई भी ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसके लिए सबसे पहले रिलेटिव कौन होगी, इसकी स्पाउस। ये एक पर्सन है, इस पर्सन की रिलेटिव होगी इसकी स्पाउस। देखिए हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन होता है, वाइफ। वाइफ के लिए स्पाउस कौन होता है, हस्बैंड। यानी कि स्पाउस को हम कह सकते हैं जीवन साथी। जो भी आपका जीवन साथी है वो आपके लिए रिलेटिव है। आपके फादर मदर आपके लिए रिलेटिव है, ठीक है। आपके ब्रदर सिस्टर आपके लिए रिलेटिव हो जाएंगे। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर ये रिलेटिव है। ब्रदर की वाइफ आपके लिए रिलेटिव है। सिस्टर का हस्बैंड आपके लिए रिलेटिव है। फादर के आगे हम बात करें तो फादर के ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव है। फादर के ब्रदर यानी आपके चाचा, उनकी सिस्टर यानी कि आपकी बुआ, और इनके भी आगे हस्बैंड वाइफ यानी कि आपके चाची जी और आपके मौसा जी। बुआ हुई ना तो बुआ के साथ फूफड़ जी, ठीक है। तो फादर की सिस्टर के हस्बैंड भी आपके लिए रिलेटिव होंगे। आगे हम बात करें मदर की, तो मदर की जो फैमिली है वो भी रिलेटिव्स में आ जाएगी। अभी सबको दिख रहा होगा, ठीक है। मदर की फैमिली में कौन हो जाएगा, मदर के ब्रदर, मदर की सिस्टर, मदर के जो ब्रदर हैं उनकी भी वाइफ, यहाँ पे इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, मदर की सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी इसमें आ जाएंगे। मदर की सिस्टर के हस्बैंड मौसा जी, मदर के ब्रदर के हस्बैंड आपके मामा जी, ठीक है। ये जो स्पाउस है, स्पाउस के मम्मी पापा, फादर मदर ये आ जाएंगे, और इनकी जो आगे फैमिली होगी वो आपके रिलेटिव में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके जो ग्रैंड फादर हो गए, आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर ये आपके रिलेटिव में आ जाएंगे। आपके खुद के जो बच्चे हो गए, आपका सन, आपकी डॉटर ये आपके रिलेटिव में आ जाएंगे। स्पाउस जो है आपकी, स्पाउस के ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, स्पाउस की सिस्टर, सिस्टर के हस्बैंड ये लोग आपके रिलेटिव में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई। तो रिलेटिव्स, ये जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, रिलेटिव्स के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो उनसे आप लोग कैश में गिफ्ट्स ले सकते हैं। लिमिट इसमें भी है, मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। लोग पता है क्या सोचते हैं, ठीक है रिलेटिव है, रिलेटिव से कितना भी कैश ले लो एग्जाम्प्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाकायदा मैंने कई लोगों का देखा है कि लिखा होता है कि कैश, जब भी कैश नेगेटिव होता है ना प्रैक्टिकली, तो वो लोग क्या लिख देते हैं, रिलेटिव से 10 लाख का कैश मिला, 5 लाख का कैश मिला, 20 लाख का कैश मिला। अरे ऐसे कैसे कैश ले लोगे रिलेटिव से 20 लाख। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी लिमिट डिसाइड की है, ठीक है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन कैश में गिफ्ट लेने की एक लिमिट है, बैंक में नहीं है, कैश में लेने की लिमिट है। कितनी है वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान से देखनी है। देखिए जैसे कि मैं बात करूं, आपके जो चाचा जी हैं, ठीक है, आपके चाचा जी ये रहे, आपके चाचा जी हैं, आपके चाचा जी आपके रिलेटिव हैं, आपकी चाची जी आपके रिलेटिव हैं, लेकिन आप उनके रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। यानी आप उनसे ले सकते हैं, नो डाउट आप उनसे ले सकते हैं पैसा, आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपसे पैसा नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, देखिए मैंने इसमें ये नहीं बताया कि आपका भतीजा भी आपके रिलेटिव में आएगा, ठीक है, आपका भतीजा भी आपके रिलेटिव में आएगा, आपके ब्रदर का बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए चाचा जी तो रिलेटिव में आते हैं लेकिन भतीजा रिलेटिव में नहीं आता। आप उनके क्या लगेंगे, अपने चाचा जी के भतीजे लगेंगे, तो आप उनके रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन, इस चीजों का आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, रिलेटिव का मैंने इसमें डिटेल में आपको बता दिया। इसके बाद अगर मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिले, दैट विल बी अलाउड। अगर आपको विल और इनहेरिटेंस के तौर पे कोई भी पैसा मिलता है, वो आपको अलाउड होगा। अगर जो पेयर है या डोनर है उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ होने के बिहाफ पे आपको कोई भी पैसा दिया गया, वो आपके पास अलाउड होगा। लोकल अथॉरिटी ने अगर आपको कोई भी गिफ्ट दिया, अलाउड है। अगर आपको किसी भी फंड से, फाउंडेशन से, यूनिवर्सिटी से या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से पैसा मिला जो कि रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी, किसमें, सेक्शन 23C में, अगर उन्होंने आपको कोई भी पैसा दिया, दैट विल बी अलाउड। किसी ऐसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया जो कि 12A और 12AA या AB में रजिस्टर्ड है, तो भी अलाउड होगा, आपको वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल या अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि 1023C4, 5, 6 या 6A में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो पैसा अगर इनसे कैश मिलता है आपको अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो ट्रांसफर ही नहीं मानी जाती, ठीक है, बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर दीज सेक्शंस, इन सेक्शंस के अंदर अगर उस चीज को ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा तो आपके पास अलाउड हो जाएगा। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट किसने क्रिएट किया है, किसी ऐसे रिलेटिव ने जिसका बेनिफिट कंप्लीटली आप ही के पास आ रहा है। इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड सोलीली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव के बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है और आपको वहां से पैसा मिला तो अलाउड होगा, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको पैसा मिला है, और वो जो कंडीशंस है, कंडीशंस भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई कंडीशंस नोटिफाई कर रखी हैं। कंडीशंस क्या है, आपको प्रॉपरली प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने वो पैसा जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगाया था, आपके पास प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपने वो पैसा जो है किसी बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू वहां पे पे कर रखा हो, या कैश में जो है वो रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर आप लोगों के पास होने चाहिए। क्लियर। अब अगर इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से आपको पैसा मिला या पैसा दिया, दैट विल बी अलाउड, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं मेन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी कि लिमिट कितनी है। देखिए, आपको यहाँ पे ये तो लिख के दे दिया कि अगर आप किसी को पैसा ले रहे हैं किसी भी रिलेटिव से, तो वहां पे आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं ना सेक्शन 269ST, तो वहां साफ साफ लिखा है, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। कोई भी पर्सन 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव कर ही नहीं सकता। यहाँ पे सेक्शन 269 में साफ तौर पे लिखा है कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, ठीक है। ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन, यानी किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस करनी है। तो जब ये सेक्शन बता ही रही है, यही रहा है कि हमें किस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है, ये सेक्शन साफ साफ कह रहा है कि कोई भी पर्सन 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा जो पैसा है वो कैश में नहीं ले सकता। क्लियर। तो 2 लाख भी नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, 1,99,999 यानी 2 लाख से 1 रुपया कम ही आप कैश में ले सकते हैं। पूरा सेक्शन देखिए, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में एक पर्सन से इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं ले सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन ऑफ फ्रॉम अ पर्सन, किसी एक इवेंट से रिलेटेड या फिर एक ओकेजन से रिलेटेड आप इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। तो एक सिंगल इवेंट, सिंगल चीज से रिलेटेड आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैसा इन कैश नहीं ले पाओगे, ठीक है। अदरवाइज देन by an account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through a इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सिर्फ आप ये जो बैंक या बैंक से रिलेटेड अदर यूपीआई मोड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, उन्हीं से ये पैसा ले सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा ऐसे नहीं ले सकते। प्रोवाइडेड की गवर्नमेंट ले सकती है, बैंकिंग कंपनी ले सकती है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट, ये लोग ये पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर अपने रिलेटिव से भी पैसा लें तो 2 लाख से 1 रुपया कम दिखाएं कैश, ठीक है, 1 साल का, इससे ज्यादा आप लोग कैश ना ही दिखाएं तो बेटर होगा। अदरवाइज कल को इनकम टैक्स का नोटिस भी आप लोगों के ऊपर
आ सकता है। तो गाइज इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रॉपर्टी अगर आपने ली गिफ्ट में तो उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। कैश में मैंने आपको बता दिया कि आप एक रिलेटिव से 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश नहीं दिखाएं, और अगर आप कैश दिखाते भी हैं तो एक डीड बनवा के रख लें, गिफ्ट डीड, ताकि उसमें आप दिखा सकें कि मैंने इतना कैश इस पर्सन से लिया था। अगर आप दिखाना चाहते हैं 5 लाख या 7 लाख का कैश, तो एक काम कीजिए, अलग अलग पर्सन के नाम से वो कैश दिखाइए, तब तो अलग अलग पर्सन से आप वो गिफ्ट दिखा सकते हैं, एक पर्सन से आप उस गिफ्ट को नहीं दिखा सकते। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।